एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं। इन पोर्टल में से कुछ मॉन्स्टर और राक्षस बाहर आने लगे और इन पर आम इंसानों के हथियारों का कोई असर नहीं होता था। सिर्फ इन्हें वही लोग मार सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो और इनको हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को इनकी मैजिकल पावर के हिसाब से रैंक दिया जाता है, जैसे A, B, D और सबसे शक्तिशाली हंटर्स एस रैंक के माने जाते हैं और सबसे कमजोर ई रैंक के हंटर्स होते हैं। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद उसे और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिनमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स एंड जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन एंड्स इन हंटर्स पर काफी भारी पड़ रही थी क्योंकि यह लो रैंक के हंटर्स थे। लेकिन तभी यहाँ पर एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं, आसानी से इन एंड्स से लड़ने लगते हैं। ड्यूग नाम का लड़का हीलिंग मैजिक करके घायल हंटर्स को ठीक करने लगता है। तभी यहाँ पर एक वाइट चींटी आ जाती है जिसे यह लोग लाल एंड्स का राजा समझ बैठते हैं क्योंकि यह रेड एंड्स के मुकाबले काफी बड़ा था और पावरफुल था और यह दोनों उसे आराम से हरा देते हैं। तभी यहाँ पर और ज्यादा वाइट एंड्स आने लगते हैं और एस रैंक के हंटर्स उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। दूसरी तरफ शहर में ढेर सारे एंड्स आ जाते हैं और इन्हें रोकने के लिए हंटर्स बहुत सारे खड़े थे। मिस्टर चियुई नाम का हंटर्स अपने फायर पावर से रेड एंड्स को तो मार देता है, लेकिन व्हाइट एंड्स को उसकी पावर से कुछ नहीं होता है। इनके बाद सभी हंटर्स ही हमला करते हैं और प्रेसिडेंट में आ जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डंजन ओपन हो जाता है जिसके मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिनने वैसे तो काम छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो वापस से मिशन पर आया था क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। तभी यहाँ कहानी का हीरो जिन्बू आ जाता है। सभी लोग जिन्बू को देखकर सभी लोग जिन्बू को अच्छे से ग्रीट करते हैं और पार्क पूछता है कि यह लड़का कौन है और क्या सबसे शक्तिशाली है। जो सब लोग इसे देखकर खुश हैं, जिस पर कीम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल उल्टी है। जिन्बू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जा सकता है। यह तो एक ई रैंक के मिशन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिन्बू सबसे कमजोर हंटर है। जिन्बू को यहाँ जूही नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पर जा चुका है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिन्बू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू होता है। जिन्बू काफी गरीब है तो उससे महंगा हथियार वो नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिन्बू भी पोर्टल के अंदर दाखिल हो जाता है। जिन्बू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिला है, पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्बू पर हमला कर देता है। जिन्बू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिन्बू के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी पार्क नाम का लड़का उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्बू बुरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिन्बू देखता है कि सभी हंटर्स बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर को मार रहे हैं। अब हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था। तो अगले एपिसोड के लिए दोस्तों इंतजार करना, हम जरूर आएंगे।